नमस्कार दोस्तों। आज हम सितंबर 2023 के करंट अफेयर एमसीक्यूज करेंगे। आप लोग जानते हो करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। सो करंट अफेयर पर कुछ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? ऑप्शंस आर ए लेंडर प्यास, बी महेश भूपति, सी रोहन बोपन्ना, डी यूके बम्बरी। तो इसका सही आंसर है लेंडर प्यास। मल्टीपल ग्रैंड स्लैम विनर लेंडर प्यास इमर्ज्ड एज अ फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द प्लेयर कैटेगरी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन द टेनिस एट 1996 एटलांटा ओलंपिक्स? तो इसका आंसर भी लेंडर प्यास ही है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंडर प्यास किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ध्यान रखिएगा टेनिस से। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन टेनिस एट द 1996 एटलांटा ओलंपिक? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? ऑप्शंस ए पंजाब, बी न्यू दिल्ली, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर सही है सी छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। The Chhattisgarh government has revealed plan to provide homes to over 47,000 impoverished individuals in rural areas as part of the initial stage of the मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ठीक, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना न्याय योजना गरीबों को मिलेगा पक्का मकान। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which institution has raised more than 1,000 crore via social bonds? Options are A. NHB, B. NABARD, C. RBI, D. SIDBI। तो इसका सही आंसर है नाबार्ड। देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इशू इट्स फर्स्ट रुपी डिनोमिनेटेड AAA रेटेड सोशल बॉन्ड्स विद द टोटल साइज ऑफ 10,040.50 करोड़। यहाँ पर भी देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जाती है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड किस ईयर में स्टैब्लिश की गई थी। तो ध्यान रखिए 1982 में नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट हो गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सिप्ला लॉन्च्ड ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज ऑफ इट्स क्रिटिकल मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल इन विच स्टेट? ऑप्शंस ए आसाम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए सिप्ला लॉन्चेस ड्रोन बेस्ड एसेंशियल मेडिसिन डिलीवरी सर्विस फॉर द हॉस्पिटल एंड फार्मेसीज इन हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा सिप्ला। Question number fifth. Which state has signed rupees 2,000 crore deal with the Rob Bay Constructions Company Puma Group in London? Options A. Gujarat, B. Uttarakhand, C. Assam, D. कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है बी उत्तराखंड। Recently, Uttarakhand government signed a memorandum of understanding in London with the Rob Bay Construction Company Puma Group। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड और पूमा ग्रुप के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है रोप बे कंस्ट्रक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। सुधीपति हजेला, दिव्यकृति सिंह, हरिदेव छेदा एंड अनुष अग्रवाल are associated with which sports? A. Wrestling, B. Squash, 3. C. Chess, D. Equestrian। इक्वेस्टेरियन मतलब होता है घुड़सवारी। तो सिक्स्थ का डी इक्वेस्टेरियन। देखिए
द फोर राइडर्स एंड देयर हॉर्सेस सदुपति हजेला, विद्या दीपी कृति सिंह, हरिदेश चेदा और अनुज अग्रवाल रिसेंटली क्लिंच्ड India's first ever gold medal. India's first ever gold medal for India in equestrian dressage. ठीक है, तो भारत ने रचा इतिहास, घुड़सवारी में जीता गोल्ड. ठीक है, घुड़सवारी में जीता गोल्ड. आप याद रख लेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार है तो इसलिए. क्वेश्चन नंबर 7th. मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इनॉग्रेटेड द रिनोवेटेड मैरिन म्यूजियम एट विच सिटी? ऑप्शंस ए कोची, बी पंजिम, सी विशाखापट्टनम, डी बम्बई. तो इसका सही आंसर है सी विशाखापट्टनम. मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परषोत्तम रूपाला inaugurated the newly renovated marine museum at फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम. तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम के अंदर. क्वेश्चन नंबर 8. Which state is the host of the Pitru Paksh Mela event? Options A उत्तर प्रदेश, B बिहार, C गुजरात, D आसाम. तो इसका सही आंसर है B बिहार. देखिए, इन बिहार द वर्ल्ड फेमस पितृ पक्ष मेला बिगन इन गया, बिहार. द मेन फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विष्णुपद टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल. देखिए यहाँ पर है पितृपक्ष मेला. ठीक, कहां पर है? गया बिहार में. क्वेश्चन नंबर 9th. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023? ऑप्शंस ए नीति आयोग, बी एनएसओ, सी यूएनएफपीए, डी वर्ल्ड बैंक. तो इसका सही आंसर है सी यूएनएफपीए. द इंडिया एजिंग report 2023 was released recently by the International Institute for Population Science and United Nations Population Fund. देखिए, India is elderly to make up 20% of population by 2050. UNFPA reports. Important है, याद कर लीजिएगा. Question number 10th. Kongtong, which packed the West Tourism Blaze Bronze Award 2023 is located in which state? Option A Assam, B मेघालय, C अरुणाचल प्रदेश, D मणिपुर. तो इसका सही आंसर है मेघालय. याद रखिएगा कोंगटोंग. देखिए, कोंगटोंग, a village situated in the East Kashi Hill of Meghalaya, recently bagged the award at the National Tourism Award 2023. Interesting fact, Mason Ram, a village on the Kashi Hill, Meghalaya, received the highest recorded average rainfall in the world. Cherrapunji, also a part of the Meghalaya, hold the record for the most rainfall in the calendar year 1861. क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस एरिया में, मतलब कौन से स्टेट में, किस एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. तो ध्यान रखना मैसन राम का मेघालय में. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है. तो मैसन राम मेघालय में. क्वेश्चन नंबर 11th. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल मीथेन एमिशन इन लाइव स्टॉक एंड राइस सिस्टम? ऑप्शंस ए नाबार्ड, बी FAO, सी यूनिप, डी UNFCCC. तो इसका सही आंसर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, द मीथेन एमिशन इन लाइव स्टॉक एंड राइस सिस्टम सोर्सेज, क्वांटिफिकेशन, मिटिगेशन एंड मैट्रिक्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय FAO. इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मीथेन गैस इज आल्सो नोन एज अ मार्स गैस. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गैस को मार्स गैस कहा जाता है. तो ध्यान रखिएगा मीथेन गैस. कभी कभी ये पूछ लिया जाता है वर्ल्ड 5 लार्जेस्ट मीथेन एमिटर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज आर चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड ब्राज़ील. डायरेक्टली पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मीथेन एमिटर कौन है. चाइना, फिर इंडिया. इंडिया की रैंक भी पूछी जाती है कि इंडिया कौन सी रैंक को होल्ड करता है मीथेन के एमिशन में. तो ध्यान रखिएगा सेकंड. रैंक चेंज होती रहती है, कभी फर्स्ट आता है, कभी सेकंड पे आ जाता है. अब FOA के बारे में समझ लेते हैं.
FAO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, ध्यान रखिएगा स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1945, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 1945 में। हेडक्वार्टर रोम इटली, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में। सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर, इज इंडिया मेंबर? आंसर है यस, मेंबर है इंडिया। तो ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर ज़्यादा याद रखिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर अ न्यू रिपोर्ट मेड अलॉन्ग विद द नीति आयोग, विच स्टेट हैड द हाइएस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन द कंट्री इन जुलाई 2023? ऑप्शंस ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स SPI is a tool used to monitor which parameters? Options A flood, B drought, C air quality, D radiations। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ड्रॉट। देखिए more than 70% of the districts monitored by the Indian Meteorological Department IMD, over 500 out of the 718 are currently experiencing meteorological drought conditions ranging from mild to severe dryness। जो पीछे आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, उसमें जो रेड रेड कलर है वो हमारी ड्राइनेस एरियाज है, ठीक है, ड्रॉट एरियाज है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्टैब्लिश कौन से साल में हुई थी? तो ध्यान रखना 1875 ईयर में स्टैब्लिश की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMD की स्टैब्लिश कब हुई थी? 1875। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन स्टेट इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज इन स्क्रब टाइफूस? ऑप्शंस ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी गोवा। तो इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। ड्यू टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश द स्टेट इज विटनेसिंग अ सर्ज इन चिगर्स, द पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग स्क्रब टाइफूस। देखिए ये है चिगर, ठीक, और इसके काटने से ऐसे ऐसे रेड रेड से स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो इसको बोलते हैं स्क्रब टाइफूस। क्वेश्चन नंबर 15, scientists have issued a warning about the spread of parasitic brain worm, rat lungworm, in which country? Options A India, B China, C USA, D Indonesia। तो इसका सही आंसर है C USA। ध्यान रखना रैट लंगवॉर्म। Scientists have issued a warning about the spread of a parasitic brain worm called rat lungworm in the साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो ध्यान रखिएगा रेड लंगवॉर्म्स की वार्निंग कहाँ पर हुई है? मतलब USA में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ऑप्शन 60, 50, 40 या 30। तो उसका सही आंसर है आंसर C 40। देखिए इंडिया रैंक्ड 40 इन द 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। किसके द्वारा पब्लिश की गई है? विप्रो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि विप्रो को स्टैब्लिश या फॉर्म कब किया गया था? 1967 है, और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए यहाँ पर है हमारा स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखिएगा कितनी रैंक है हमारी? 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज की जाती है? विप्रो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, established in 1967 and headquarter Geneva, Switzerland में। Question number 17, which Indian state UT has recently banned the Conocarpus plant? Options A Gujarat, B Goa, C Kerala, D उत्तराखंड। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कहाँ पर बैन हुए हैं? ध्यान रखिएगा गुजरात में। कोनोकार्पस प्लांट गुजरात में बैन कर दिया गया। देखिए गुजरात हैज रिसेंटली बैन द कोनोकार्पस प्लांट्स बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंट एंड हेल्थ हैजार्ड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है
इंपॉर्टेंट है ये वाला, गुजरात से रिलेटेड है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? क्वेश्चन फिर से, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या है? गुजरात, याद रखिएगा गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड USD 1 million प्लान टू कोऑर्डिनेट द कंट्रोल डिसेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बैक टू अर्थ? ऑप्शंस, ए रशिया, बी चाइना, सी USA, डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है USA के द्वारा। देखिए, NASA has recently unveiled an ambitious USD 1 million plan to coordinate the controlled descent of the International Space Station back to Earth। ध्यान रखिएगा, नासा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, which institution launched Node 3 imaging satellite into orbit? Options, A Israel, B UAE, C ईरान, D नॉर्थ कोरिया। तो इसका सही आंसर है ईरान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ईरान के द्वारा नोड 3 इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। देखिए, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ थर्ड मिलिट्री सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। ईरान सक्सेसफुली लॉन्च्ड इमेजिंग सैटेलाइट नोड 3, याद रखिएगा ईरान के द्वारा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन, दस्ते कबीर डेजर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ध्यान रखिएगा ईरान में। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि दस्ते कबीर डेजर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ध्यान रखिएगा ईरान के अंदर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, DXN is the code allotted to which Indian airport? Options, A नोएडा एयरपोर्ट, B पुरंदर एयरपोर्ट, D उत्केला एयरपोर्ट, D मोपा एयरपोर्ट। तो उसका सही आंसर है नोएडा एयरपोर्ट। ध्यान रखना DXN कोड। The International Air Transport Association IATA has assigned an international three-letter code DXN to the soon to be the open Noida International Airport in जेवर। तो ध्यान रखिएगा DXN कोड किसको दिया गया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। IATA से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाउंडेड 19 अप्रैल 1945, हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है कि IATA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा। DXN लेटर कोड मतलब किसको दिया गया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 22, सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइस विच वे सीन इन द यूज आर यूज्ड इन विच ऑब्जेक्ट्स? ऑप्शन, ए मेडिसिन डिवाइसेस, बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सी इलेक्ट्रॉनिक्स, डी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसका सही आंसर है बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ध्यान रखिएगा सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? ऑप्शंस, ए यूज हर्ट नो हर्ट, बी प्रिवेंट हार्ट डिसीज, सी एक्सरसाइज डेली, डी हेल्थी फूड हैबिट्स। तो उसका सही आंसर है ए यूज हर्ट एंड नो हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या है? यूज हर्ट नो हर्ट। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? तो ध्यान रखना 29 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ डे और ये है थीम यूज हर्ट एंड नो हर्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेस प्रोजेक्ट उद्भव? ऑप्शंस, ए नीति आयोग, बी इंडियन आर्मी, सी RBI, डी CB। प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। ध्यान रखिएगा 24 का बी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना पूरी। देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव सैन्य रणनीति में प्राचीन ज्ञान को खोजने की यात्रा। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, KN संत कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शंस, ए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। तो इसका सही आंसर है ए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि KN संत कुमार
किस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, के.एन. संत कुमार इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फाउंडेड 27 अगस्त 1947, 27 अगस्त 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 26, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पाटा, ट्रैवल मार्ट 2023? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी इंडिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 को होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। पाटा ट्रैवल मार्ट 2023, 4-6 अक्टूबर, 4 से 6 अक्टूबर तक, न्यू दिल्ली, इंडिया में। 27th, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल चार्ज 28% GST ऑन फुल वैल्यू ऑफ बेट्स with effect from which date? Options: October 1, 2023, B January 1, 2024, C April 1, 2024, D October 1, 2024। तो इसका सही आंसर है ए। ध्यान रखना 1 अक्टूबर 2023 से। देखिए, GST काउंसिल डिसाइड टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज। क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पे कितना % GST टैक्स लगेगा? तो ध्यान रखिएगा 28%, ठीक है। और कब से फोर्स में आएगा? 1 अक्टूबर 2023 से। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द GST काउंसिल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 279A। ध्यान रखिएगा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द GST काउंसिल, आर्टिकल 279A। Question number 28. Mohammad Miju was elected as a president of which country? Options: Mauritius, B South Africa, C Maldives, D Israel। तो इसका सही आंसर क्या है? मालदीव्स। मालदीव्स, इसकी कैपिटल क्या है? माले, याद रखिएगा। देखिए रहा, मोहम्मद मिजू विन मालदीव्स इलेक्शंस। याद रखना, मोहम्मद मिजू पूछा जाएगा डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, यशस्विनी इज अ ग्रुप ऑफ द वुमेन बाइकर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शंस: इंडियन आर्मी, बी CRPF, सी CISF, डी इंडियन आर्मी। तो इसका सही आंसर है CRPF। ध्यान रखना, यशस्विनी है ना। देखो, बुलेट पर सवार हो दिल्ली से निकली 75 CRPF महिला कमांडो। ध्यान रखना, CRPF, यशस्विनी है ना, यशस्विनी। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस सिंगल प्लेयर टू रिच क्वार्टर फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंडियन है। फर्स्ट इंडियन हमेशा आते आता है। तो क्वेश्चन ऑप्शंस: फर्स्ट मनिका बत्रा, बी शरत कमल, सी जी सत्यान, डी दिव्या चौधरी। तो इसका सही आंसर है मनिक बत्रा। देखिए, टेबल टेनिस वुमेन सिंगल्स मनिका बत्रा एडवांस टू क्वार्टर फाइनल्स, ठीक है, मनिक बत्रा। किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मनिका बत्रा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो याद रखना, टेबल टेनिस, मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी डायरेक्टली पूछा जाएगा। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस: ए यूक्रेन, बी इजराइल, सी रशिया, डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को स्टार्ट किया गया है। देखिए, इजराइल लॉन्चेस ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ठीक। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स वाज रिसेंटली लॉन्च बाय इजराइल, इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, इन रिस्पॉन्स टू अ सरप्राइज अटैक बाय हमास, अ पैलेस्टीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। याद रखिएगा, इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सर्वे? ऑप्शंस: ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान
सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सर्वे। क्या किया जा रहा है? कास्ट सर्वे की जा रही है राजस्थान के द्वारा। देखिए, आफ्टर बिहार राजस्थान अनाउंसेस कास्ट बेस्ड सेंसस। पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन था? बिहार, और सेकंड कौन है? राजस्थान, जो कंडक्ट करवा रहे हैं कास्ट सेंसस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज शुगर प्राइस इंडेक्स? शुगर प्राइस इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज की गई है? पहला ऑप्शन ए नाबार्ड, बी FAO, सी यूनिप, डी FSSAI मतलब फसाई। तो उसका सही आंसर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर से बता रहे हैं। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1945, हेडक्वार्टर रोम इटली में। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में। इज इंडिया मेंबर? तो आंसर है यस, इंडिया मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्रीज हॉकी टीम क्लीन्स द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल? ऑप्शन ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी इंडिया, डी जापान। तो इसका सही आंसर है सी, इंडिया के द्वारा गोल्ड मेडल को जीता गया है। गोल्ड मेडल फॉर इंडियंस मेंस हॉकी टीम्स। ठीक, इंडिया बीट्स जापान इन द फाइनल मैच। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिया ने रिसेंटली गोल्ड मेडल को जीता है, किसके खिलाफ जीता था? तो ध्यान रखिएगा, जापान के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, नमीरा सलीम हु वाज द रिसेंटली इन न्यूज इज फ्रॉम विच कंट्री? ध्यान रखिएगा, नमीरा सलीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा, नमीरा सलीम कहाँ की है? पाकिस्तान की। और क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम। ध्यान रखिएगा, नमीरा सलीम फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा यहाँ से, ये 100% है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रैंक रूबियो हु वाज सीन इन द न्यूज is associated with which profession? Options A sports person, B business person, C astronaut, D scientist। तो ध्यान रखिएगा, फ्रैंक रूबियो कौन है? एस्ट्रोनॉट है। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि नासा एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो हैज रिसेंटली क्रिएटेड न्यू US रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट। ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट कितने दिन? 371 डेज। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नासा की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखिएगा, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1958। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि नासा को स्टैब्लिश कब गया था? 1 अक्टूबर 1958। मुझे कमेंट में बताइएगा इसरो का स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? इसरो किस साल में स्टैब्लिश की गई थी? कमेंट में बताइएगा आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों, नासा और इसरो। क्वेश्चन नंबर 37, which is the second northeast state after Arunachal Pradesh to introduce e-cabinet system? Second northeast state after Arunachal Pradesh to introduce e-cabinet system. Options A Assam, B त्रिपुरा, C मेघालय, D वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा एज अ फोर्थ इंडियन स्टेट and the second in the northeast region to adopt an e-cabinet system after उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा फोर्थ इंडियन स्टेट है जिन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और पहले तीन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड? तो इसका आंसर भी क्या है? त्रिपुरा। देखिए, ये है यहाँ पर इंडिया का देख रहे हो, मैच देख रहा हूँ, इंडिया का मैप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये रेड कलर है, वो तीनों साइड से कवर है बांग्लादेश से, सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। तो इसका आंसर क्या है? त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछा गया है ये, जो भी आपको येलो में दिखाई दे रहा होगा वो सब PYQs है, किसी न किसी क्वेश्चन किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Question number 38. Which country has officially embedded its nuclear weapon status in its constitution? Option A Israel, B UAE, C नॉर्थ कोरिया, D रशिया। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ कोरिया। ध्यान रखिएगा, कंट्री हैज ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री ने अभी न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेटस दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। देखिए, नॉर्थ कोरिया हैज अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू सॉलिडिफाई इट्स न्यूक्लियर फोर्स पॉलिसी। याद रखिए, नॉर्थ कोरिया के द्वारा न्यूक्लियर फोर्स पॉलिसी को सॉलिडिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये याद रखें PYQ है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। अगली बार से मैं आपको एग्जाम्स का नाम भी मेंशन करूंगा, किस एग्जाम में क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज द 38th पैरेलल लाइन सेपरेट? 38 पैरेलल लाइन सेपरेट किसको करती है? मतलब 38 पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज को सेपरेट करती है? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री है, क्या नाम है उसका? 38 पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 39. Which country is undertaking a project to create the world's most powerful laser called Vulcan 2020? Vulcan 2020, world most powerful laser. Options A China, B UK, C Israel, D USA। तो ध्यान रखिएगा, यूके के द्वारा बनाई जा रही है। देखिए, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर वुल्कन 2020 किसके द्वारा? यूके के द्वारा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और कृपया करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चंस। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। धन्यवाद।